कभी कभी एक रात पूरे देश को झकझोर देती है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की एक मेडिकल स्टूडेंट जिसने जीवन बचाने की पढ़ाई की, उसे रात की उस सन्नाटे में भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ी। वो जिंदा है, लेकिन चोट उसकी हमारी और समाज की आत्मा पर लगी है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी का प्रश्न है। आज बात करेंगे, पर डर की नहीं, जवाबदेही की बात करेंगे। और हां, इस बार हमें सच से डरना नहीं है, संघर्ष करना है। चलिए बात करते हैं कि दुर्गापुर का मामला क्या है, सच क्या है। 15 अक्टूबर 2025 की रात एक 23 साल की एमबीबीएस की स्टूडेंट, जो बेसिकली उड़ीसा की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि वो अपने एक क्लासमेट के साथ कैंपस से बाहर गई थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा बताया। आरोप है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोक लिया, मोबाइल छीन लिया, जंगल की ओर खींचा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को 36 आवर्स के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बाद में 2 और गिरफ्तारियां हुई। मामला कुल 5 आरोपियों तक पहुंचा। हालांकि पुलिस ने कहा है कि गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई। कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति ने शारीरिक हमला किया, अन्य की भूमिका जांच में है, ऐसा पुलिस का कहना है। पर मेरा प्रश्न यह है कि कब तक लड़कियों से, महिलाओं से सबूत मांगे जाएंगे कि यह घटा है कि नहीं घटा है। हालांकि पीड़िता की स्थिति अभी स्थिर है, मेडिकल केयर में है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने राज्य की पुलिस से 5 दिनों में रिपोर्ट को मांगा है। कुल मिलाकर बात यह है, पीड़िता की जान तो बच गई, लेकिन सिस्टम ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन बचने के बाद भी पीड़ा खत्म नहीं होती है। और स्त्रियों पर अपराध ये कोई अपवाद नहीं रह गया, अब ये एक प्रवृत्ति बन चुका है। एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि भारत में हर 16 मिनट में एक महिला के पर यौन अपराध की घटना घटती है। आप गूगल कर लीजिए, हर वर्ष हजारों मामलों में रिपोर्टिंग, न्याय का ना मिलना, सामाजिक दबाव के चलते मामला बाहर ही ना आना सुनने मिलता है। इस घटना ने फिर से उसी सवाल को उठा दिया है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहां है। नेताओं की टिप्पणियां हैं, रात में मत निकलो, ये मत करो, ये मत पहनो। जनता की बयानबाजी है, कई सवाल है, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। याद रखिए, जब कानून कमजोर हो जाता है ना, तो अपराध हावी हो जाता है। हमारे सिस्टम में बहुत कमियां हैं। सीसीटीवी कैमरे का प्रॉपर कवरेज नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, एफआईआर करने में देरी क्यों होती है, आरोपियों की पहचान में इतनी उलझन क्यों है, पुलिस मामले को सुलटाने की कोशिश क्यों करती है, फॉरेंसिक विश्लेषण सबूत कर जुटाने में बहुत समय लगता है। कई बार तो सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाते हैं, लगे हैं बस सीसीटीवी, काम नहीं करते। अस्पताल, कॉलेज में सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर है, सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, ब्लाइंड टर्न्स हैं, घने पेड़ हैं, कम रोशनी है, स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती है। शिकायत दर्ज यदि हो जाए घटना के बाद, तो जांच एजेंसियों का प्रभाव, दबाव, रिसोर्स की कमी, न्याय मिलने में कई वर्षों का समय, ये सब चीजों से के कारण लोगों का न्याय पे से भरोसा उठ जाता है। कानून तभी न्याय बनता है जब वो समय पर चलता हो। प्रश्न उठता है कि ये जो सोच है, इसकी जड़ कहां पर है। समस्या सिर्फ अपराध में नहीं है, हमारी परवरिश में भी है। बेटी से कहते हैं रात को बाहर मत जाना, पर बेटों से नहीं कहते हैं कि रात में किसी को अनसेफ फील मत करवाना। स्कूल में पढ़ाते हैं बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, तमाम फिजियोलॉजी, कई चीजें पढ़ाते हैं, पर कंसेंट, रिस्पेक्ट, जेंडर राइट्स का पाठ नहीं है। हमारी संस्कृति ने देवी को तो पूजा दी, पर उसी देवी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। असली समस्या सड़क पर नहीं,
हमारी सोच में है। जब संस्कार ही ढीले हों तो राहों में कितनी रोशनी लगा लो, अंधेरा छुपा ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैं कहता हूं आपसे, कम से कम आप कुछ तो कर सकते हैं। लगातार दबाव बनाइए, एक पोस्ट, एक पिटीशन, एक हिसाब, एक ट्रेंड, रील, कुछ तो बनाइए। निरंतरता चाहिए इसमें। सिर्फ एक दुख बनाने से काम नहीं बनेगा। अपनी सुरक्षा की मांग करें। सरकार आपसे टैक्स लेती है ना, कुछ जब भी कमाओगे टैक्स लेगी गवर्नमेंट आपसे। कॉलेज, हॉस्टल्स, रोड पे सीसीटीवी हो, अच्छी सुरक्षित रोशनी हो, महिला सुरक्षा अधिकारी हो, न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, समय सीमा के अंदर मामले निपटाए जाएं। और मीडिया को भी जो है इस बात पे ध्यान देना होगा कि आज ये खबर, कल वो खबर, तो पुरानी नई खबर के सामने पुरानी खबर को भूलना नहीं है। स्कूल कॉलेज में जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट मॉड्यूल को शामिल किया जाए। महिला हो या पुरुष, साथ खड़े रहना है, चुप्पी तोड़ना है, बोलना है, न्याय को मांगना है। मैं आपसे कहता हूं, लड़कियों से कहता हूं, मौन, तुमको चुप रहने की सलाह जो मिली है ना, वो सबसे बड़ी साजिश है तुम्हारे खिलाफ। उसे तोड़ो, बोलो और बदला लो। ऐसा हो गया कि अब वही लड़की सुरक्षित लौटेगी जो फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है। लेकिन हमें उसे खोने से पहले भी बचाना चाहिए ना। हम हर बार मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन कभी सिस्टम को रोशनी नहीं दिखाते। अब वक्त आ गया है कि हम मूक दर्शक से एक एक्शन लीडर बने। हम न्याय मांगा नहीं जाता, न्याय लिया जाता है। और अगर हम फिर भी चुप रहे ना, तो अगली खबर ये हमारे घरों तक हो सकती है, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर में हो सकती है। हर बार हम कहते हैं सजा मिले दोषी को, पर क्या हमने कहा कि समाज को भी शर्म आना चाहिए? ये लोग कहां से आते? समाज से आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये आपकी आवाज है जो मैं कह रहा हूं। किसी की सुरक्षा बढ़ाओ, किसी की आवाज बनो। सड़क पर यदि तुम लड़के हो, सड़क पे कोई है, तो तुम्हारे कारण उसको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सुरक्षित रहे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। डर नहीं, उम्मीद दे। आई एम डॉक्टर जितेंद्र, और मैं कहना चाहता हूं, महिलाएं पूजा नहीं, बराबरी का हक चाहती है। अगर हम उन्हें सुरक्षित ना रख सकें, तो इंसान कहलाने का ढांचा ही हिल जाता है पूरा। अगर आप मानते हैं अब चुप्पी गुनाह है, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कॉलेज, हर गली, हर लड़की को यह पता हो कि आप उसके साथ हैं और उसे चुप नहीं रहना है। कमेंट करें #NoMoreSilence। याद रखिए, शोर करना भी एक इबादत है। चुप रहोगे ना, अपराधी के आप तक पहुंचेगा। इतना शोर करो, इतना शोर करो, सरकार को उस शोर में सुनना पड़े। सरकारें बहरी होती हैं और उन्हें बोलने के लिए आपको शोर करना होता है। मोमबत्तियां बहुत लगा ली, अब सरकार से क्वेश्चन करो। नो सिक्योरिटी, नो टैक्स। नो सिक्योरिटी, नो वोट। कोई लीडर कहता है कि रात को क्यों निकली थी बाहर, वो उसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। मतलब आपकी सुरक्षा प्रणाली ये है कि कोई व्यक्ति कब बाहर निकले, क्या पहने, यह आप डिसाइड करेंगे। और ऊपर से कहते हैं हम विकसित समाज हैं, हम ऐसे समाज हैं, हम वैसे समाज हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये पॉलिटिशियंस किसी के नहीं होते हैं। जनता को अपना नेता भी सोच समझ के चुनना होगा। मैं कहता हूं कि एक मुहिम चलना चाहिए देश में। आई वॉन्ट टू टेक आउट माई वोट। अपना वोट 5 साल, जो व्यक्ति इलेक्ट होता है ना, उसके 5 साल के अंदर कोई व्यक्ति अपना वोट को रिट्रैक्ट कर सके। ऐसा कोई डिजिटल वॉलेट होना चाहिए कि भैया हमने तुमको 20,000 वोट से जिताया, तुम काम नहीं कर रहे हो, 20,000 वोट हमने माइनस कर दिए, अब तुम हार गए। दूसरा वाला कैंडिडेट जो फर्स्ट रनर अप था ना, अब वो आ गया, तुम्हारी जगह वो संभालेगा 2.5 साल।
आप देखो इनके ये ठिकाने जाएंगे सब नेता। ममता बनर्जी स्वयं महिला है, उनको थोड़ा भी नहीं लगा उनको कि वो बोल रही है। अरे भाई, आप सीए में आपको सोचना है ना कि ऐसा क्राइम घट गया है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें आप। इतने सीसीटीवी कैमरे हो कि आदमी को उस कैमरे का ही डर हो आदमी को कि 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। वो पकड़ लिया पुलिस ने, अच्छी बात है, लेकिन मैं तब भी कहता हूं वाह, ये तो मेडिकल की छात्रा थी, मामला सामने आया। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके जिनके साथ ये घट जाता है जो मालूम भी नहीं चलता है। सब आदमी वैसे नहीं है, लेकिन जितने भी वैसे हैं वे आइडेंटिफाई होना चाहिए और उनको पकड़कर पुलिस को उनके हाथ पे जो होता है ना, टैटू होता है, टैटू का बड़ा शौक है ना, क्राइम नंबर दर्ज होना चाहिए, टैटू बनवा दो हाथ पे, महिला से दुष्कृत ये इस थाने में दर्ज है, हाथ पे ही लिखा हो। शर्म से आदमी मर जाए वो। खैर, गुस्सा तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं वही आपसे कहता हूं, कम से कम मैं बोल रहा हूं, अब तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, तुम भी अपनी बात पहुंचाओ। हर आदमी एक्टिव हो, बनाओ वीडियो डालो। मैंने कहा ना, शोर करना भी एक इबादत है। जय हिंद।